बैठू अभी तो बोला खड़े रहो भाई बड़ा करण, वेरी वार्म वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। और सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। इस बर्थडे की बात ना करके हम कुछ पीछे की यादों को ताज़ा करें। कोई बचपन का बर्थडे आपको याद आता है तो सबसे यादगार जो बर्थडे आपको अभी भी याद है, शेयर करना चाहें इस बारे में। बचपन का बर्थडे यार, मुझे बचपन में ये याद है, यू नो मैं जो व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन जो मेरी पुरानी बिल्डिंग में रहता था मैं, तो वहाँ पर बड़ा मज़ा आता था। हम सारे बच्चे थे, तो बर्थडेज पे जो आई थिंक सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता था, मॉन्जनीस का केक आता था और समोसे आते थे और चिप्स आते थे एंड गोल्ड स्पॉट हुआ करती थी उस टाइम पे। तो दैट्स व्हाट आई रिमेंबर अबाउट बर्थडेज। क्या हुआ? हाँ जी, आई थिंक बचपन की यार एक ही बात याद है जो मैं व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन माय ओल्डर बिल्डिंग। जब हम छोटे थे तो हम बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे उस बिल्डिंग में, तो बहुत बड़ी कॉलोनी थी एंड सारे बच्चे आते थे, यू नो वी यूज्ड टू ऑल बी किड्स एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट बर्थडेज यूज्ड टू बी एक मॉन्जनीस का केक हुआ करता था उस टाइम पे, और एक समोसे होते थे और एक चिप्स होते थे एंड यू नो यूज्ड टू गेट इन दोस पेपर प्लेट्स एंड पीपल यूज्ड टू प्ले म्यूजिकल चेयर्स बैक इन द डे। सो ऑल दोज यू नो लिटिल थिंग्स वर अ लॉट ऑफ फन एंड यू नो आई हैड अ ब्लास्ट एंड देन यूज्ड टू गेट रिटर्न गिफ्ट्स। और बड़े टिपिकल रिटर्न गिफ्ट्स होते थे। यूज्ड टू गेट न्यू इरेजर्स, यूज्ड टू गेट न्यू पेंसिल्स एंड यू गॉट लाइक सम रियली क्यूट स्टफ। तो वो यार बड़े सिंपल बड़े प्यारे दिन थे। तो आई थिंक वही ऐसा पुराने बर्थडेज अच्छे लगते हैं। बाकी तो सारे अब याददाश्त तो नहीं है, बट जो पेरेंट्स फोटोग्राफ्स दिखाते हैं उसी से आपको एक यू नो एक मेमोरी बिल्ड हो जाती है। चीज़ें कितनी बदल गई हैं करण, हाँ जी। सालों में कितनी चीज़ें बदल गई हैं। आप कितना अंतर पाते हैं बचपन के बर्थडेज में अभी? यार आप तो ऐसे बोल रहे हो, मैं पता नहीं है मैं 50 साल का हो गया हूँ कि चीज़ें बड़ी बदल गई हैं इतने सालों में। बढ़ा या डेफिनेटली बदलती रहती हैं। आई थिंक यू नो अच्छा है, बदलती भी रहती हैं तो यू नो पीपल स्टार्ट एंजॉइंग थिंग्स एंड इट्स गुड टू मूव विद टाइम्स। बट हाँ डेफिनेटली यार बहुत बदल गया। आई थिंक द सिंप्लिसिटी ऑफ थिंग्स थोड़ी कम हो गई है। सारी चीज़ें बड़ी एक्स्ट्रावेगेंट हो गई हैं, बड़ी यू नो शोशा ओरिएंटेड हो गई हैं। बट आई थिंक एवरीबडी एंजॉयज इट एज लॉन्ग एज एवरीबडी इज हैविंग अ गुड टाइम एंड पीपल आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। आई थिंक इट्स ओके। करण, जिंदगी में कोई एक स्पेशल दोस्त रहा हो जो आज आप उसको मिस करते हैं, वो आपसे मिल नहीं पाता है, या फिर आप सोचते हैं काश वो यहाँ होता तो मैं ज़्यादा एंजॉय करता था, कोई ऐसा है? यार फॉर्चुनेटली मेरे ना यार स्कूल के हम 3 दोस्त थे, मैं, मनोज और अक्षय, और हम बड़े नटोरियस थे। हम तीनों फेलियर थे, लास्ट आते थे हमारी क्लास में, और सारी मतलब मस्ती हम ही मारते थे। तो आई रिमेंबर यू नो ऑलवेज बीइंग कॉट एंड बीइंग पनिश्ड विद देम व्हेन आई वाज इन स्कूल। एंड फॉर्चुनेटली यार यू नो आई हैव रिसेंटली गॉटन इन टच विद बोथ ऑफ देम। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन टच विद यू नो द बॉयज़ फ्रॉम माई स्कूल। बीच में थोड़ा सा हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, वो अपने काम में बिजी हो गए थे, बट वी आर बैक इन टच एंड आई एम गोइंग टू बी सीइंग देम ऑन माय बर्थडे टुमारो, सो व्हिच इज़ अ ग्रेट फीलिंग। करण, कोई एक बर्थडे गिफ्ट जो आपने अभी तक संभाल के रखा हो, बताना चाहेंगे उसके बारे में? एक बर्थडे गिफ्ट जो मैंने अब तक संभाल के रखा हो, आई थिंक बर्थडे गिफ्ट जो मेरी मॉम ने संभाल के रखा है, जो आई थिंक जब बच्चे पैदा होते हैं तो यू नो एक चम्मच दिया जाता है चांदी का, और एक ग्लास दिया जाता है, एक प्लेट दी जाती है, और एक ब्रेसलेट। सो आई थिंक माई मॉम सेव दैट एंड इट्स समथिंग दैट आई वांट टू सेव फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, यू नो, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड मेमोरी। यू नो माई पेरेंट्स got that for me on my first birthday, so I think that's one thing that I've saved for my birthday. Karen, tell us के हाँ जी। 3 good things and bad things about you. 3 good things, 3 तो बड़ी कम है, मैं ज़्यादा बता दूँ। 3 good things, let me start with bad, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। आई थिंक मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार मैं बहुत ही स्पेसिफिक हूँ यार। मैं मतलब मेरे साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मुझको एक बार मेरे माइंड में कुछ चीज़ आ जाए, मेरे को उसी तरीके से करनी है। आई थिंक मेरा एक बर्थ साइन भी है जो टॉरियन, बड़ा ही मैं स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम है। आई थिंक वही एक क्वालिटी भी है, क्योंकि यार आजकल के टाइम में स्ट्रॉन्ग हेडेड होना भी बहुत ज़रूरी है अपनी ओपिनियन पे, यू नो टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड टू हैव एन ओपिनियन फॉर दैट मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दैट्स अ क्वालिटी दैट आई हैव। Second thing that's not good about me is what is it? हाँ, खामियां नहीं याद आ रही अपनी। एक समय मेरी बहन से पूछ लेता हूँ, मेरी बहन के पास बहुत होंगी। हाँ जी बताइए। मेरे परिवार वालों को बुला लो ना ये सारी चीज़ें कराने के लिए, वो खामियां लिस्ट बना देंगे। 3 तो बहुत कम है, 30 सुना देंगे आज। आपके पास बहुत कंटेंट होगा। बताइए मेरी कोई खामी बताइए। You never return phone call. हाँ, मेरा बड़ा इशू है यार। मैं ना आई एम ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड में, तो मेरे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। इवन इफ आई एम प्रेजेंट एट अ प्लेस, अगर मैं एक जगह पर हूँ, मैं वो कभी कभी ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में यार कि आपके वर्क ओरिएंटेड इतनी चीज़ें चलती रहती हैं, आप वो मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये मेरे को लगता है मेरी बड़ी शॉर्ट कमिंग है कि आई नेवर एंजॉय द मोमेंट दैट आई एम इन। आई एम ऑलवेज थिंकिंग, आई एम ओवर थिंकर। When you're with us, you're replying to some other people's messages, then you're
I don't know what you're doing with other people. Yeah. But हमारे साथ तो Karan is always on the phone, so I don't know how. I don't know if you can hear my sister or not, but मेरी एक और प्रॉब्लम है कि मैं फ़ोन कॉल्स रिटर्न करने में बहुत ही बेकार हूँ. तो अगर आप देखेंगे मेरे फ़ोन पे आज भी कुछ 250 मैसेजेस होंगे कम से कम on my WhatsApp and my SMS. There'll be unanswered. There'll be 100 emails that are unanswered. So yeah, that's a problem that I have. Yes. Karan, any confession today? हाँ यार, अच्छी चीज़ तो बताने दे. अच्छा मुझे यही क्वालिटीज लग रही थी आप. यही क्वालिटीज़ हैं. चलो ठीक है, यही से काम चला लेंगे. हाँ चलिए जी. ठीक है. एनी कन्फेशन जो और कोई सीक्रेट जो कोई ना जानता हो आप कोई share करना सीक्रेट यार, मैं एक सीक्रेट है यार कि मैं एक्चुअली ना बड़ा होम बॉडी बंदा हूँ यार. मुझको बाहर जाना एक्चुअली इतना अच्छा लगता नहीं है. मेरे 2-3 दोस्त हैं और 2-3 दोस्त रहे हैं. जैसे यूजुअली होता है ना, एक्टर्स की परसेप्शन होती है यार, बड़ी पार्टी करते होंगे, बड़े बाहर घूमते होंगे, बहुत सारे दोस्त होते होंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है यार. मैं अगर आप कभी मेरे घर पे आओगे, आप मुझको हमेशा, अगर मैं काम नहीं कर रहा तो मैं घर पे अपने परिवार के साथ बैठा होऊंगा. यहीं पर बैठ के कोई पिक्चर देख रहे होंगे हम. और मुझे यही करना अच्छा लगता है यार. छोटी चीज़ों में मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है. सो दैट्स व्हाट आई एंजॉय. और कोई सीक्रेट जो कन्फेशन कन्फेशन ऐसा कोई कन्फेशन तो है नहीं यार. कन्फेशन, व्हाट कैन आई कन्फेस? जिससे बता के आपका दिल हल्का हो जाए. हाँ, इतना मेरा कोई हैवी कन्फेशन नहीं है. मैं उस मामले में बड़ा कमाल हूँ. मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट हूँ. मेरे जो मन में होता है मैं उसी वक्त बोल देता हूँ, निकाल देता हूँ मैं. तो आई नेवर होल्ड इट बैक इन. कोई कन्फेशन नहीं है. नहीं यार, कोई कन्फेशन नहीं करण, आप है. हमें हाँ जी. Craziest birthday gift you ever have received? Craziest, yeah, all these gifts that I keep getting every year now, these are pretty crazy. All these things that fans do are unbelievable. Last year I remember मेरे घर के नीचे बहुत सारे लोग आ गए थे randomly. Fans आ गए थे and I was not even home. I was not even in the country for that matter. And my parents opened the door to like these huge bunch of people with balloons and like things, which was really sweet. I wouldn't say it's crazy, but it was a little unexpected. ओके करण, व्हाट यू बेटर ह्यूमन बीइंग और बेटर एक्टर? अच्छा, मैं कहा व्हाट आर यू? मैं कहा इंसान हूँ भाई, ऐसे पूछ रहे हैं. आई थिंक मैं बेटर ह्यूमन बीइंग यार. क्योंकि दोनों यार, मतलब बेटर तो कह नहीं सकते यार. बंदा लाइफ के साथ बढ़ता रहता है. आप उम्र के साथ चीज़ें सीखते रहते हो. एक कांस्टेंट जो आपकी कोशिश रहती है थ्रू आउट योर लाइफ इज़ टू जस्ट कीप ट्राइंग टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड टू बी नाइसर टू पीपल. सो आई थिंक वंस यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू आर अ बेटर एवरीथिंग. या चाहे आप एक्टर हो, आप आप जैसे मीडिया पर्सन हो, अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप हर अपने काम में अच्छे हो. करण, क्या पसंद है, मतलब गिफ्ट लेना या गिफ्ट देना? यार मेरे को दोनों नहीं अच्छे लगते. कि मेरे को गिफ्ट लेना बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है. आई डोंट नो व्हाई. और गिफ्ट देना मुझे अच्छा लगता है, बट ऐसा बहुत बारी होता है कि मैं, अगर बर्थडे होगा ना, उस दिन गिफ्ट नहीं दूंगा. रैंडमली मैं बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट कर देता हूँ. ओके, वन क्रेजी थिंग दैट यू डिड ऑन योर बर्थडे. One crazy thing that I did on my birthday last year, yeah, it was a very random plan. I finished shoot at about 10 o'clock and I literally, believe it or not, took the next flight out straight to London because I had a existing visa. I was like, 10-15 दिन की छुट्टी है, so I'll just like take off. So it was a very random ex-tempo thing that I did last year. क्योंकि फैन से आपको इतना प्यार मिलता है, व्यूअर्स से आपको इतनी मोहब्बत मिलती है, अभी भी आप कुछ मांगते हैं अपने लिए भगवान से कि मुझे ये और मिल जाए बस. यार मैंने ना पीछे रिसेंटली एक सेइंग पढ़ी थी और बड़ा अच्छा लगा था. कल ही एक्चुअली रात को पढ़ा था कि I still remember the day that I prayed for things that I have today. That यार मुझे वाकई वो दिन याद है जब मैंने वो सारी चीज़ों के लिए मन्नत मांगी थी जो आज मेरे पास है. तो जैसे मैंने कहा, मेरी लाइफ से ना रिक्वायरमेंट बड़ी छोटी है. मुझे काम करना अच्छा लगता है. थोड़ा काम हो, थोड़ा परिवार हो, थोड़े अच्छे दोस्त हो, मिनिमलिस्टिक लाइफ हो, वो ज़्यादा खूबसूरत होती है. डेफिनेटली हम सारे सक्सेसफुल होना चाहते हैं. वी ऑल वांट टू बी बिग इन लाइफ, बट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ इज़ व्हाट मैटर्स. और उनको ना बटोर के रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए. तो यार सब कुछ है यार उस हिसाब से. यार बड़ा अच्छा परिवार है, बहुत ही लविंग पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार लेते हैं मुझसे. बस यार आप सबका प्यार है, और क्या चाहिए यार. हाँ जी. What would I, this is the first birthday, believe it or not, यार मुझे पता ही नहीं what I want, because I feel like other than my work wants, कि मेरी जो creative wanted to work, that's the only thing I want to fulfill. There's a lot on my mind as far as work is concerned. There's a lot of things that I'm doing this year, so I'm so mentally engrossed in that I just want those all to happen for my birthday as a gift to me. Any weird rumor you have heard about you? Any weird rumor that I heard about me? I recently heard that I'm gay, yaar. So that was brand new to me, which was I have nothing against people who are homosexual. Or like, what's the right word? Homosexual तो बड़ा harsh हो गया ना. So I recently heard that we'll take this again. I did सही तरह से कर दियो. Okay.
So the weird thing that I heard about me is that I recently heard that I'm gay, which is absolutely all right. If I was, which I'm not though. Very much into women. I still like being around women. So that's one thing that I heard about me recently. लेट्स सपोज अगर ऐसा होता है तो किसको डेट करते हैं आप? कोई भी अगर मैं लड़का होता यार, ये हम आई थिंक ये पता है रूमर ना शुरू ही करण भाई से हुआ है, क्योंकि साला ये रूमर उसी ने शुरू किया था. मैं रूमर नहीं, मतलब कि हमारी बात हुई थी बहुत पहले, एंड देयर वाज एन आर्टिकल आल्सो दैट केम आउट that said that boys that would like to date each other. So you know how you have bro love? So that was what between Vahi and me, and I think it's unfortunately it's just gone around in a very serious way. But Vahi is like a brother to me. It's not like that. Yes. What is the secret behind your perfect personality? What's the secret behind my perfect personality? First of all, thank you very much for saying that. Fitness यार, I think you need to be fit. जैसे लोग जाते हैं ना जिम बड़ा कि यार मेरे को 3 महीने में वेट लॉस करना है या 3 महीने बॉडी बनानी है, तो मेरा वो फंडा कभी रहा नहीं है. मेरा तो फंडा यार, हम हर दिन खाना खाते हैं, हम हर दिन नहाते धोते हैं, उस हिसाब से हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे कोई भी किस्म की हो. सो दैट्स व्हाट आई डू. आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद ट्रेनिंग. तो आई कीप पिकिंग अप न्यू स्किल्स. सो मैंने रिसेंटली मार्शल आर्ट शुरू किया. बड़ा मज़ा आता है वो करने में. आई ट्रेन एवरी डे ऑफ माई लाइफ, वेदर आई एम ऑन अ हॉलीडे, वेदर आई एम इन बॉम्बे, आई एम शूटिंग, डज नॉट मैटर. मेरा हमेशा एक बैग होता है गाड़ी के अंदर दैट हैज़ ऑल माई वर्कआउट गियर इन. तो मैं तो कहीं भी शुरू हो जाता हूँ, चाहे वो कहीं रन हो. लाइक द अदर डे आई जस्ट वेंट फॉर अ रन and I ended up running for 12 kilometers, and that was the second workout that I was doing. And at times there are 3 workouts that I do in a day. So I just keep training, and I think that's the fun of it. And I just keep reinventing my training. So recently I started doing CrossFit, which is a lot of fun, which is so much to do with Olympic movements. You feel stronger, you feel very engaged with your own body, you feel connected. And I think most importantly, यार, fitness is in the head. You gotta have a fit mind. अगर आप mentally fit हैं, खुश हैं, तो आपकी बॉडी ना वही चीज़ में रिस्पॉन्ड करती है. वो बड़ा ज़रूरी है. वैसे मैं बड़ा डिसिप्लिन आदमी हूँ यार. मैं घर का खाता हूँ, मैं खुद खाना बनाता हूँ अपना, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हूँ. जैसे मैं कहा था, मैं बड़ा इरिटेटिंग हूँ उस मामले में कि खुद का खाना मैं इसलिए बनाता हूँ. जी हाँ, तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स डिसिप्लिन हूँ कि मैं सो भी जाता हूँ टाइम पर यार. मैं लाइक आई सेड, मैं पार्टी वाला बंदा नहीं हूँ. तो मैं यार 11:30-12 बजे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मेरी आँखें खुलती नहीं है, तो मैं सो जाता हूँ. सो आई थिंक दैट हेल्प्स मी स्टेइंग फिट एंड We have heard that you have a lot of crazy fan following in Pakistan as well. So how do you go about, interacting with them apart from Twitter? Do you have any plans of visiting the country any soon? I've recently learned that there's so much love that comes from Pakistan. And I recently understood that all our shows are like they're like regularly just being telecasted on and on and on. So first of all, it was very overwhelming. It was a very beautiful feeling when you get to know that somebody sends you a message on Twitter. And it takes, तो एकदम से ना आपकी नज़र पड़ती है जब कोई एक मैसेज आता है ट्विटर पे जो बोलता है कि यार आई एम अ फैन फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई लव योर शो. तो बड़ा अच्छा लगता है यार. स्पेशली जो आई थिंक हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है पॉलिटिकल हमेशा, स्पेशली उसको मद्देनज़र रखते हुए, you realize that यार जो हमारा एंटरटेनमेंट है that's beyond all these boundaries. तो you feel very good to be a part of a cause like that. So it's very nice. एंड हाँ, हमेशा यार उम्मीद यही रहती है यार कि कुछ ऐसा काम आए कि वहाँ पर जाने का मौका मिले, वहाँ के फ़ैन से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, और जो प्यार हमें मिलता है वो प्यार वापस देने का मौका मिले, तो बड़ा मज़ा आएगा. इनफैक्ट अभी रिसेंटली क्या, थोड़ी देर पहले आई रेड अ लेटर दैट केम फॉर माई बर्थडे फ्रॉम अ गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान. सो इट्स अ गुड फीलिंग एंड इट फील्स रियली वार्म. Karan, any fear or phobia you have come across? फियर और फोबिया बहुत है यार. मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ सारे फोबिया से दूर होने को. मैं सबसे मेजर फोबिया हाइट्स का है. मुझे बड़ा डर लगता है यार हाइट से. मैं तो मतलब बिल्डिंग के टेरेस से नीचे नहीं देख पाता, तो मैं थोड़ा मेरा इशू है. बट आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट. Okay, my last question is कि what makes you happy? What makes me happy? Yeah, the little things in life make me happy. Just spending time with my family makes me very happy. Going on a holiday makes me very happy, very very happy. मतलब you tell me कि right now अभी मतलब सब पैक करके just to go on a holiday, I'll be the happiest person. Working makes me very happy. मैं जब काम कर रहा होता हूँ मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ. तो I think हाँ ये. करण, कुछ टीवी एक्टर्स थे, उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया. आपकी प्लानिंग नहीं है कि आप बड़े पर्दे पे आए? डेफिनेटली यार, आई थिंक हर एक्टर की यार ये इच्छा तो होती है कि आप अच्छा काम करें, आप बड़ा काम करें. इनफैक्ट जस्ट द फैक्ट कि आप काम करते रहें, तो चाहे वो मीडियम थिएटर हो, टेलीविज़न हो, फिल्में हो, मेरा तो ये मानना है यार कि जब तक आप ऑनेस्ट काम कर रहे हो आपको मज़ा आता रहता है.
मैं नहीं मानता कि यार थिएटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेलीविजन और टेलीविजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिल्म्स और एनी यार एक्टिंग तो एक्टिंग होती है यू नो यू आर जस्ट ऑनेस्ट टू द मीडियम दैट यू आर डूइंग इट इन सो येस आई वुड लव टू डू फिल्म्स व्हाई नॉट एंड यू नो इट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट दिस ईयर एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट Karan, thank you so much. Wish you all the Thank you best. very much, और, yeah. Thank you. Again, happy birthday. थैंक यू वेरी मच यार थैंक यू सर ये शादी.com को बंद लगा था ना ऐसे